चलो पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कौन सा है इक्वेशन बनाने के लिए, कौन सा सबसे पहले कौन सा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। उसके बाद कौन सा है, 2 पॉइंट फॉर्म। उसमें गिवन क्या होते हैं, 2 पॉइंट, कौन से x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तीसरा क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और फिर क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और एक और होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू एम एक्स। स्लोप, m का मतलब क्या होता है स्लोप निकालने के तरीके क्या होते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा तरीका क्या रहता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। बट व्हाट इज थीटा, इंक्लिनेशन। थीटा मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन मतलब क्या, एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझे कि नहीं समझे, तो इतना हम लोग को मालूम है। अब 5.3 का इजी वाला पार्ट फटफट कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्या बोले हम लोग को, पैरेलल टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग को क्या करना है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, किसका पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबव इट। ठीक है, इधर देखो पैरेलल किसको है, एक्स एक्सिस को। और क्या है वो, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 5 यूनिट के। लेकिन किधर, ऊपर या नीचे, ऊपर, अबव इट बोला है ना। ध्यान दो, हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 5 यूनिट के, किधर, ऊपर, ऐसे बोला है। अब मेरे को मालूम है अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो मतलब क्या रहेगा, कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा ना, ऐसा पैरेलल। ये अपना एक्स एक्सिस है, इसको पैरेलल मतलब ऐसा। अब मेरे को मालूम नहीं ऊपर जाने का है कि नीचे जाने का है, क्योंकि इधर भी तो पैरेलल होता है नीचे के साइड। लेकिन हमको बोले एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे, लेकिन उसके ऊपर मतलब इधर ही रहेगा ना। और इधर से 5 यूनिट के डिस्टेंस मतलब किधर से पास होएगा, कौन से पॉइंट से पास होएगा, 0,5 ना, है कि नहीं, 0,5 वाले पॉइंट से, क्योंकि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबव इट। तो मतलब इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 5 हो गया। समझाइए, ये हो चुका है हम लोग का, क्या मजाक कर रहे हो, सब कुछ हो गया था इसमें। अच्छा 1 2 3 ये सब हो चुके हैं। मेरे को लगा था कि मैं डायरेक्टली 4th से चालू किया हूं, किया था मैंने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10, तो फिर राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स पॉइंट, ठीक है, एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। ठीक है, अब देखो जरा, अपना जो लाइन है वो ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है, डन। और क्या बोला है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, जिसके इंटरसेप्ट का एडिशन कितना होगा, 0। समझे, क्लियर हुआ ना। अब मेरे को बताओ कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होगा तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, बराबर ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उधर से पास हो रहा है। तो मेरे को बताओ इंटरसेप्ट का एडिशन 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एक्स इंटरसेप्ट बी, क्या ले लोगे, लेट एक्स इंटरसेप्ट बी क्या लेंगे, ए। लेट वाई इंटरसेप्ट बी क्या लोगे, बी। अब मुझे क्या बोला है, दोनों x और y इंटरसेप्ट का एडिशन कितना है, 0। दैट मींस a प्लस b विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो इससे क्या मालूम पड़ सकता है, a इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b। तो ये तो अपना गिवन था, इससे हम लोग ने ये निकाला, समझे कि नहीं। अब मेरा लाइन इधर से पास हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग 2 इंटरसेप्ट क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यही होता है ना, जो डबल 2 इंटरसेप्ट से पास होता है वो ये होता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मेरे को मालूम है a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, या तो b इक्वल टू तुम क्या बोल सकते हो,
माइनस ए, तो हम लोग b को चेंज करते हैं, b इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, माइनस ए। चलो b की जगह पे माइनस ए लिखते हैं, x अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, x अपॉन ए माइनस y अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तुम मुझे बताओ ये लाइन से, ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। समझे कि नहीं? मतलब मैं x की जगह पे क्या रख सकता हूं, 1, y की जगह पे क्या रख सकता हूं, 3, तो x की जगह पे 1 रखता हूं, y की जगह पे 3 रखता हूं, बेस तो सेम है ना, इक्वल टू 1, a को इधर मल्टीप्लाई किया तो a विल बी व्हाट, -2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? a को इधर पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू ए इज ए। अब मुझे बताओ a का वैल्यू तो मुझे मिल गया है कि नहीं, a -2 है, तो b कितना है, 2, तो b इक्वल टू क्या है, माइनस ए, तो b इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ -2, तो ये कितना हो गया b का वैल्यू, 2। इधर पे किसी को डाउट है? तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया ना, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन a का वैल्यू तुमने निकाला कितना है, -2 प्लस y अपॉन क्या है, 2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन मिला कि नहीं मिला? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है क्या? तो ये केस 1 है। एक और ऐसा केस होता है जहां पे दो इंटरसेप्ट का एडिशन 0 होता है। कौन से लाइन में? ओरिजिन। शाबाश। किधर से? जब ओरिजिन से पास होता है तभी भी x इंटरसेप्ट क्या होता है, 0, y इंटरसेप्ट क्या होता है, 0, दोनों का एडिशन क्या होता है, 0। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब ये तो केस 1 हुआ, ये केस 1 है। केस 2 क्या है? व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केस 2, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। अब चलो इसको करते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है तो मतलब अपना लाइन ऐसे जाएगा, और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, a1,3। तुम मुझे बताओ इधर पे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू क्या होता है, mx। तो मुझे मालूम है, मेरे लिए मिसिंग कौन है, m तुमको मालूम है कैसे निकलते, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मुझे बताओ y2 क्या है, 3 माइनस 0 अपॉन x2 क्या है, 1 माइनस 0 विच इज व्हाट, 3। तो मेरे को स्लोप मिल गया, तो स्लोप कितना है, 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू क्या है, 3x, 3x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया। समझाइए, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? चलो ये लिख लो, ये कॉलेजेस में आता है सेमेस्टर में, ये क्वेश्चन वो लोग का फेवरेट रहता है, ये वाले पार्ट का। ये हो गया ना अभी? चलो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, इधर देखो, इधर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट। 1 मिनट शांत रहो, अरे बस बस, हाँ 11 है ना, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट से पास हो रहा है, वहां पे क्या था, दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन कितना था, 0। यहां पे क्या बोल रहे हैं, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पे ना इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे, मतलब a इक्वल टू क्या रहेगा, b, बराबर ना, दोनों जगह पे सेम इंटरसेप्ट है। यानी अगर ऐसे लाइन है, इधर पे अगर 2 से जा रहा है तो इधर पे भी किधर से जा रहा है, 2 से, बस इसका कोऑर्डिनेट 0,2 और इसका क्या रहेगा 2,0। समझे ना, यानी इक्वल बन रहा है। तो अब इधर से पास हो रहा है, तो लेट वापस से क्या करोगे, x इंटरसेप्ट क्या करोगे, x इंटरसेप्ट क्या लोगे, लेट x इंटरसेप्ट बी a, लेट y इंटरसेप्ट बी b, ठीक है। मेरे को बोलो दोनों जन इक्वल इंटरसेप्ट है, तो मतलब a इक्वल टू क्या रहेगा, b। समझे ना, दोनों का इंटरसेप्ट सेम है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब a और b है, करेक्ट ना, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो मैं बोल सकता हूं ना, x प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1। अब मेरा लाइन किधर से पास हो रहा है, 3,4, तो मतलब मेरे लाइन का जो इक्वेशन है वो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो x की जगह पे क्या रखने का, 3, y की जगह पे 4, और a को इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, a को इधर पे मल्टीप्लाई, तो a का वैल्यू कितना आया, 7। लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है, अगर a 7 है तो b भी कितना है,
समझा? तो ए बी 7 बी बी 7 ये दोनों डन। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकता हूं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7। इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बेस सेम है। ये केस 1 है। केस 2 क्या रहेगा? कहां से पास होएगा? ओरिजिन से, बराबर ना, क्योंकि उधर भी तो इंटरसेप्ट क्या रहता है सेम 0 0, करेक्ट ना? तो केस 2 क्या रहेगा? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये भी तो इजी है, अब तो हो ही गया। इधर से पास करो, पॉइंट क्या है 3,4, तो ये क्या हो गया 3,4। ये ए है, ये क्या है ओरिजिन है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू एम एक्स। अब मेरे को क्या निकालने है m। m मतलब क्या? स्लोप। और स्लोप क्या रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? 4। 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 कितना होएगा 4/3। ये मेरे को क्या मिला? स्लोप। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता ना, तुम क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स यानी 4/3x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3y इक्वल्स टू 4x। 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 0। समझे कि नहीं समझे? अरे क्या कर रही है? बाप रे, सीढ़ी से ऐसे बैठी हुई। जाता था मैं खिड़की के नीचे। सब मारने का प्लान मत कर, तेरा पोर्शन बाकी है। चलो आगे बढ़िए। अभी ये हो गया सबका। देख मेरे को बताओ, व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल टू, पीछे पीछे बस बस बात मत करो। अभी देखो, व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, उनके स्लोप कैसे रहते? सेम, इक्वल, बराबर ना? एंड व्हेनेवर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज व्हाट? -1। तो मतलब अगर मेरे को समझो एक का स्लोप दे दिया 2, मेरे को ये नहीं दिया, यानी 2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो मेरे को बताओ m2 कितना होगा? -1/2। यानी ये अगर 2 है तो दूसरा क्या हो गया -1/2, यानी इसका उल्टा और साइन चेंज। अगर समझो ये 3 होता तो इधर क्या होता? -1/3। अगर ये समझो -5 होता तो इधर क्या होता? 1/5, उल्टा और साइन चेंज। और अगर ये समझो -1/2 होता, इसका उल्टा क्या होगा 2, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। समझे ना कैसे करते? समझे ना? तो व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तुम्हारे लिए बहुत इजी है दूसरा स्लोप निकालना, अगर एक पता है तो, उल्टा और साइन चेंज। समझे कि नहीं समझे? नया फॉर्मूला क्या है? वही बोला ना, फॉर्मूला है क्या नया? बाप रे बाप, फर्स्ट एक्सरसाइज में की है। बाप रे, ऐसे बच्चे रहेंगे तो क्या हुई है? A 2,5, B 6,-1, C -4, -3। इधर देखो, इधर देखो, हम लोग को एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना है। किसका? एल्टीट्यूड्स। अब मेरे को बताओ एल्टीट्यूड्स क्या होता है? एक नहीं, बाइसेक्टर नहीं, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या बनेगा 90 डिग्री, है कि नहीं? इधर से इधर पे, और नहीं बाइसेक्टर नहीं। बाइसेक्टर मतलब जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये डिवाइड नहीं करता है। जो डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एल्टीट्यूड्स मतलब सिर्फ ऑपोजिट में क्या रहेगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया ए बी सी, इसको देते डी, अरे सॉरी डी, ये क्या हो गया ई, और ये क्या हो गया एफ। तो हम लोग को एल्टीट्यूड्स का क्या निकालने का है? इक्वेशन निकालने का है। समझे ना? बहुत इजी है। इधर पे अगर समझो मेरे को एएफ का, तो पहले तो हम लोग अनाउंस कर देते हैं एएफ, फिर क्या है बी एंड सी डी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये लोग एल्टीट्यूड से। अब इधर ध्यान दो, मेरे को बताओ, मेरे को एएफ का इक्वेशन निकालने का है। मेरे पास बस मेरे को एएफ का इक्वेशन निकालने का है, ठीक है ना? अब इधर पे ध्यान देना, एएफ का इक्वेशन निकालने का है, मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट मालूम है। एएफ का एक पॉइंट मालूम है।
अगर मेरे को स्लोप मिल जाएगा तो मेरे लिए काम बन जाएगा, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म ना, है कि नहीं। अब मैं इसका स्लोप कैसे निकालूं, मेरे को ये मालूम है ये इसको 90 डिग्री, किसको 90 डिग्री है, बीसी को, बराबर ना। तो अब बीसी को 90 डिग्री है, क्या मैं बीसी का स्लोप निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, x1 y1 है x2 y2 है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरे पास बीसी का स्लोप आ गया और ये इसको परपेंडिकुलर है, तो यानी बीसी का जो भी स्लोप रहेगा उसका उल्टा और साइन चेंज, तो मेरे को किसका स्लोप मिल जाएगा, AF का। एक बार तुम्हारे पास AF का स्लोप है, AF में से एक पॉइंट है A, तो मतलब क्या यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझे ना, समझा ही नहीं समझा। तो पहले हम लोग स्लोप किसका, AF का, पहले उसके लिए हम लोग किसका निकालेंगे, BC। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1, ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। मुझे बताओ क्या करूं, -3 माइनस माइनस 1 और इधर क्या रहेगा, -4 माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 प्लस 1 क्या होगा, -2 बाय -10 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 सा। तो मेरे को बताओ स्लोप कितना आया, 1/5, बराबर ना, स्लोप कितना आया 1/5। तो अगर स्लोप ऑफ BC इज 1/5, मेरे को बताओ स्लोप ऑफ AF क्या हो जाएगा, -5। और उसके लिए रीजन क्या लिखोगे, AF इज परपेंडिकुलर टू BC, डन। मेरे पास स्लोप ऑफ AF आ गया। अब स्लोप ऑफ AF में से मेरे पास A का पॉइंट है, मेरे पास स्लोप है, क्या यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो मेरे पास स्लोप है, तो y माइनस कितना है y1 5 इक्वल्स टू m कितना है, m कितना है -5, x माइनस x1 कितना है 2, कितना होएगा -5x प्लस 10 y माइनस 5, इसको उठा के इधर लेके आओ, 5x प्लस 5, इसको कितना होएगा -15 इक्वल टू व्हाट, 0। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तुमको AF का स्लोप इक्वेशन निकालने का था, पॉइंट है, स्लोप ढूंढने का है, खत्म। BC का निकालो, उसका उल्टा और साइन चेंज। अब तुम मुझे बताओ मेरे को B का इक्वेशन निकालने का, किसका स्लोप निकालू पहले, AC। तो AC का जो भी स्लोप आएगा उसका उल्टा और साइन चेंज, किसका स्लोप हो जाएगा, B का। B का स्लोप है, B में से एक पॉइंट है, क्या यूज करने का, स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझा कि नहीं समझा। सेम वे हम लोग किसका, CD का निकालेंगे। CD का अगर मेरे को स्लोप निकालना, पहले किसका निकालना पड़ेगा, AB। तो मैंने AB का स्लोप निकाला, उसका उल्टा और साइन चेंज करूंगा तो मेरे को किसका स्लोप मिलेगा, CD का। CD का मेरे पास स्लोप है, CD का मेरे पास एक पॉइंट है, क्या यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, टफ है क्या, सेम चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं बस, है कि नहीं। चलो पहले इधर तक लिखो और इसके आगे फिर मेरे को सिर्फ CD का बताना, नहीं सॉरी B का, पहले B का बताना। स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे, AC। तो स्लोप ऑफ AC आ गया, स्लोप ऑफ AC से हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ BE। स्लोप ऑफ BE क्या होएगा, स्लोप ऑफ B, इसका उल्टा और साइन चेंज, -3/4। अरे नादान बालक, तुम मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा इक्वल पार्ट में, ये सिर्फ 90 डिग्री है, समझे। जो तुम जिसकी बारे में बात कर रहे हो वो कौन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये कौन है, एल्टीट्यूड, समझे ना। तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क है, अभी समझा। क्या रहेगा, y माइनस व्हाट इज y1 -1 इक्वल्स टू m -3/4, x माइनस व्हाट इज x1 6। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, 4y प्लस 4 -3x प्लस 18, ये हो गया 18। इधर लेके आओ, 3x प्लस 4y, इधर पे आएगा -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या मिला, B का।
अब तुम लोग मेरे को इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल के दोगे। हाँ, पहले स्लोप किसका निकालोगे? ए बी। अरे अरे बस बस, कितना बात करते तुम लोग। स्लोप ऑफ ए बी कितना है? -1। तो मेरे को बताओ स्लोप ऑफ सी डी कितना हो जाएगा? 1। स्लोप ऑफ ए बी -1 नहीं आ रहा है। y2 माइनस y1 -1 -5 कितना होगा? -6। और 6 - 2 कितना रहेगा? 4। तो -3/2। करेक्ट। सब लोग ने सीडी का इक्वेशन निकाला? निकाला ना? सीडी का इक्वेशन, सीडी का स्लोप कितना है? सीडी का स्लोप चलो बता दो। सीडी का स्लोप कितना था? 2/3। क्या मैंने इन्फॉर्म किया था। तो जाने का टाइम है ना। चलो गाइस मिलते हैं। स्लोप ऑफ सीडी कितना है? 2/3। इसमें से कौन सा अपने पास पॉइंट है? सी। और सी कौन सा है? -4, -3। इधर ध्यान दो, मेरे पास सी पॉइंट है, मेरे को स्लोप ऑफ सीडी है, तो मेरा इक्वेशन क्या रहेगा? y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो 3 को माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा? 3y + 9। माइनस इंटू माइनस प्लस कितना होगा? 2x + 8। सबको उठा के उधर फेंक दो। 2x - 3y कितना होगा? -1 इक्वल टू क्या हो गया? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग ये बाकी लिख दो। ये स्लोप ऑफ सीडी पहले तुमको किसका निकालना पड़ेगा? ए बी का। इतना हो गया लिख के, आगे बढ़े। इधर देखो, इधर इधर ध्यान देना। इधर देखो, अरे बस 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 शांत। इधर देखो, सारे एल्टीट्यूड्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर। तो सारे एल्टीट्यूड्स जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। जहां पे सारे कौन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोलो? सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। और जहां पे सारे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। याद आया थोड़ा थोड़ा? तो एल्टीट्यूड्स का याद रखो। अब सारे एल्टीट्यूड्स जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को दो लाइन कहां पे कट कर रही एक दूसरे को कहां पे कट करना है ये पता करना है, तो कैसे पता करते हैं? अगर साइमल्टेनियस, शाबाश। अब इधर देखो, अगर मेरे को पता करना है ना कि दो लाइन एक दूसरे को कट कहां कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को कैसे सॉल्व करूंगा? साइमल्टेनियसली। मतलब मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन है, दूसरे लाइन का इक्वेशन है, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? x और y। तो ये जो x और y मिलता है तुमको, ये क्या रहता है? वो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट ऑफ क्या रहता है? इंटरसेक्शन। यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कहां कर रहे हैं, वो मेरे को मालूम पड़ता है। ये बात समझा? समझा या नहीं समझा? ठीक है। अगर तुमको ये समझा तो मुझे बताओ, मेरे को अगर समझो यहां पे ऑर्थो सेंटर है, मेरे को ये ऑर्थो सेंटर का ना पॉइंट ऑफ ये कोऑर्डिनेट्स पता करने के। ऑर्थो सेंटर का क्या पता करने के? कोऑर्डिनेट्स। तो मैं कैसे सॉल्व करूं? साइमल्टेनियस किसको? तीसरा भी करेंगे क्या? नहीं, दो किया तो काफी है ना। अब इधर देखो, क्या नाम के? अब इधर देखो, अगर हम लोग को ऑर्थो सेंटर पता करने का, ठीक है, अब यहां पे ऑर्थो सेंटर है, क्लियर है ना? अब
ये देखो सारे एल्टीट्यूड्स तो एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मैंने दो लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा ना ऑर्थो सेंटर। कि तीसरे वाले को भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, दो उधर कट कर रहा है, तीसरा भी उधर ही कट कर रहा है ना, है कि नहीं? तो मैं तो फाइंड आउट कर सकता हूं ना कैसे, दो लाइन का इक्वेशन लिया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, मेरे को क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर। समझा कि नहीं समझा? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? जरा भी डाउट है इस पार्ट में तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, दो लाइंस एक दूसरे को चलो, दो लाइन एक दूसरे को कट कहां कर रहे हैं ये पता करने के लिए दोनों को कैसे, दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। समझा ना? एल्टीट्यूड कट ईच अदर एट ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे कट करता है? सर्कम सेंटर, मीडियन सेंट्रॉइड। समझिए, ये लिख के रखो, ये तुम्हारे सेमेस्टर में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तभी स्ट्रेट लाइन पूरा रहेगा ना। ये हो गया, आगे बढ़िए। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर अभी करेंगे पहले 14। इधर देखो, a2, -2, 2, -2, b1, 1 और c क्या है? -1, 0। इधर देखो, मेरे को यहां पे ट्रायंगल दिया हुआ है, मेरे को कोऑर्डिनेट, अरे बस करो, मेरे को यहां पे ट्रायंगल दिया है, मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता करना है किसका? ऑर्थो सेंटर का। समझे ना? अब ये हमारे पास अपने कोऑर्डिनेट्स है इसके, वर्टाइसेस के, तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करोगे? किन्हीं दो किसका एल्टीट्यूड्स का क्या निकालोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। कौन सा एल्टीट्यूड निकालने का है? ए से निकालने वाला, बी से या सी से? कौन से दो चाहिए? ठीक है, तो इधर से लेते हैं, यहां पे इसको डी ले लेते और इसको ई ले लेते। तो अगर मैंने दो का भी निकाल दिया तो मेरे लिए तो बस है ना वो, है कि नहीं? ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो एक काम करो, मेरे को सिर्फ एडी का इक्वेशन निकाल के बताओ। एडी का इक्वेशन निकालने के लिए पहले किसका इक्वेशन निकालोगे? बीसी का। ठीक है, तो पहले लेट एडी एंड बीई बी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। स्लोप ऑफ बीसी कितना है? कितना है? y2 माइनस y1, 0 -1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 -1 कितना आया? -1/-2 कितना आया? 1/2। तो स्लोप ऑफ BC कितना आया? 1/2। तो स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा? -2। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। डन। समझा? BC का निकल गया तो स्लोप ऑफ AD मिल गया। चलो AD का इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा? हाँ, एक पॉइंट ये y माइनस क्या करोगे? y1 इक्वल्स टू m कितना है? -2 x -2 कितना होएगा? y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 4। उठा के इधर लेके आओ, 2x प्लस y, इसको उधर भेज दो 2। ये बन गया अपना इक्वेशन 1। समझे? क्लियर हुआ ना? तो इक्वेशन ऑफ AD हो गया। अब किससे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ B। चलो, इक्वेशन ऑफ B निकालने के लिए पहले किसका स्लोप निकलेगा? AC का। तो स्लोप ऑफ AC विल बी, स्लोप ऑफ AC
AC y2 minus y1, 0 minus minus 2, 0 minus minus 2 upon x2 minus x1, minus 1 minus 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कितना होएगा 2 बाय माइनस 3। तो मेरे को बताओ स्लोप ऑफ BE कितना आएगा, इसका उल्टा कितना आएगा 3/2। तो मेरे को बस इक्वेशन ऑफ B निकालो और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y बता दो। इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 1 इक्वल्स टू m, x माइनस कितना है 1, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 3। अरे कौन है ये पागल, ऐसे कौन बोलते हैं। कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y, हाँ इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, है कि नहीं। मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो अभी हम लोग ने बात किया दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे सॉल्व करने का साइमल्टेनियस। तो 2x, हाँ तो करेक्ट, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एंड 2। चलो करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 1। पहले वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, इधर हो गया 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 7x इक्वल टू 5, x इक्वल्स टू क्या आया 5/7, x इक्वल्स टू 5/7। चलो अभी y ढूंढते, किस में पुट करने का, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो, 2 इंटू 5/7 प्लस y इक्वल टू 2, कितना हो गया 10/7, उधर जाएगा 2 माइनस 10/7, मल्टीप्लाई करो 7 2 14, 14 माइनस 10 कितना होगा 4/7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या आया 5/7 और 4/7, हो गया। समझे, क्लियर हुआ ना। यानी दो एल्टीट्यूड का निकालने का और कैसे सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली। नवरात्रि में कॉलेज में छुट्टी है क्या, फेस्टिवल है क्या। मिट्टी भाई में रहते क्या फेस्टिवल, कौन है एनएम, अच्छा कॉमर्स, कॉमर्स बाद में मस्ती करते हो, बाद में क्या करते जॉब ढूंढते। कॉमर्स में कुछ भी नहीं रखे वो, क्या करोगे आर्ट्स लेके। देखो शांत रहो, देखो आर्ट्स लेके साइकोलॉजी लोगे तो सबसे पहले एक ही चीज मालूम पड़ेगा कि दुनिया पागल नहीं है, मैं ही पागल हूं। सबसे पहला रियलाइजेशन वो होता है कि बाकी सब तो सही चल रहे, मेरे में ही गड़बड़ है कि नहीं। वो तो हम लोग से भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। 3, -4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो ये तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करो, आगे बढ़ू मैं। देखो 15th वाला देखो, n 3, -4 is the foot of perpendicular. Drawn from origin to line L. Find equation of line L.
ये एन है, तो एन ही है ना, ऐसे क्या बोल रहे हो? ये देखो n 3,-4 is the foot of perpendicular drawn from origin to line L. Find equation of line L. तो पहले तो एक काम करो, मेरे को सिर्फ इसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम एक बार बनाओगे तो बाकी सब समझेगा। पहले डायग्राम बना लो। वो क्वाड्रेंट में आएगा क्या? चलो इधर देखो, पॉइंट इधर देखो, 3,-4 है। x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। ठीक है। n क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन l। अगर लाइन l अगर ऐसा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो इधर आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जहां पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया n 3,-4, समझे ना? और यहां पे अपना क्या है? ओरिजिन। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये ओरिजिन है, इसको O बोल दो। मेरे को बताओ ON परपेंडिकुलर L को नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो ON परपेंडिकुलर लाइन L को है। तो अगर मैं ON का स्लोप निकाल दूंगा तो उसका उल्टा और साइन चेंज करूंगा तो किसका स्लोप मिलेगा? L का। तो चलो स्लोप ऑफ ON निकालते हैं। स्लोप ऑफ ON क्या होएगा? y2 माइनस y1 -4 -0 3 -0 कितना होएगा? -4/3। अगर स्लोप ऑफ ON -4/3 है तो स्लोप ऑफ L कितना रहेगा? 3/4। ठीक है। हम लोग को स्लोप ऑफ L है। तुम मुझे बताओ ये N जो पॉइंट है क्या ये लाइन L पे नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मतलब तुम्हारे पास लाइन L का एक पॉइंट है और लाइन L का स्लोप है, तो क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है। समझा या नहीं समझा? तुमको बस कोई भी लाइन पर का ना एक पॉइंट चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्लोप है ना तो बस एक पॉइंट ढूंढ लो, खत्म हो जाता है। तो अब इधर पे ये एक पॉइंट है। चलो करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा? y माइनस व्हाट इज y1 -4 इक्वल्स टू व्हाट इज m 3/4। x माइनस कितना रहेगा? 3। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस प्लस। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया 4y + 16 इक्वल्स टू 3x - 9। इसको इधर मल्टीप्लाई किया कितना? सबको उठा के उधर फेंक दो। 3x - 4y - 25 इक्वल टू 0। चलो इधर देखो, चलो चलो इधर देखो, बस करो। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c इक्वल टू क्या है? 0। मतलब क्या? अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा दिख रहा है 2x + 3y + 7 इक्वल टू 0, मतलब ये कैसा इक्वेशन है? लाइन का जनरल इक्वेशन है। समझे ना? कैसा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है। अब अगर तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, तुमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप क्या होएगा? -a/b। तो मेरे को बता सकते हो इसका स्लोप कितना होएगा? -2/3। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर समझो ये -2x होता तो अब अगर तुम स्लोप निकालते तब क्या होता? माइनस ऑफ -2/3 ना, -a/b होता है। अब a तुम्हारा पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? कैंसल। कितना आएगा? 2/3। x इंटरसेप्ट क्या आएगा? -c/x इंटरसेप्ट। तो मेरे को बता सकते हो इसका x इंटरसेप्ट क्या रहेगा? कितना होएगा? -c/a ना, तो -7/a कितना है? -2 2 माइनस माइनस कैंसल। मेरे को बताओ क्या आएगा? 7/2। और मेरे को बताना y इंटरसेप्ट क्या होएगा? -7 कितना आएगा? सॉरी, हाँ बराबर, -7 b कितना है? 3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। समझा कि नहीं समझा? इजी है कि नहीं है ये वाला पार्ट? तो ये लिख लो, इसको स्टार मार्क करना। ये 12th में आता है, ये 12th में आएगा वापस। एक्सरसाइज 5.4। चलो इधर देखो, तुमको स्लोप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। इक्वेशन ये है 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। पहले स्लोप निकालो, x इंटरसेप्ट निकालो और y इंटरसेप्ट निकालो। मेरे को बताओ स्लोप कितना है? -2/3। x इंटरसेप्ट क्या है? -3
-6/2 कितना आएगा 3। y इंटरसेप्ट क्या है -(-6/3) कितना आएगा 2। डन है कि नहीं। अब सेम वे से नीचे वाले का भी करने के -c/, होता है ना, c तो पहले से नेगेटिव। क्या है इसका स्लोप -3/-1 ना, -a/b होता है, b तो तुम्हारा पहले से नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो स्लोप कितना आएगा 3। x इंटरसेप्ट क्या होएगा -(-9/3) विच इज व्हाट 3, और y इंटरसेप्ट -(-9/), ये कितना आएगा -1 -9। इसका बताओ कितना रहेगा इसका स्लोप -1/2। अब इसका x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, c है क्या यहां पे, नहीं, क्या रहेगा 0। y इंटरसेप्ट क्या रहेगा 0। तो मतलब अगर इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0, मतलब ये लाइन किधर से पास हो रहा है ओरिजिन से।